मित्रों नमस्कार, लाइफ लेसन में स्वागत है। आज का हमारा संवाद जो है अपनी क्षमताओं पर है। यदि अपनी ऊर्जा के स्रोत से संपर्क स्थापित कर ले तो वह ऊर्जा के महासागर यानी ऊर्जा के नाभिकीय महासागर में वह प्राप्त कर सकते। हम अपने मूल स्रोत से यदि संपर्क स्थापित कर लें तो नाभिकीय महासागर की चैतन्य ऊर्जा से जुड़कर व्यष्टि सत्ता असंभव से भी असंभव को वह संभव कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है। पर इसको हम जाने कैसे, यह संभव कैसे होगा? मित्रों, ये जो सूर्य दिखाई देता है, ये जो सविता है, हम इन्हें सविता कहते हैं। जब इनकी ऊर्जा स्वरूप का हम अपने ऊर्जा से, उसकी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जब हम एकीकरण करते हैं, यानी ऊर्जाओं का एक दूसरे से मिलान होता है और जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब हम उस सूर्य को, उस आदित्य को सविता कहते हैं। मित्रों, सविता की साधना के नाम ने आपने प्राचीन भारतीय शास्त्रों में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। सविता साधना के नाम से बहुत ज़्यादा आपको यह दिखाई देता होगा कि लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं। खासकर सविता साधना का जो परंपरा है, जो इस विद्या का जो महारत हासिल करते हैं, इस विद्या में जो चलते हैं, उसको लोग गायत्री के नाम से जाना जाता है। गायत्री यानी 24 अक्षरों का, 24 साधनाओं का, 24 विज्ञान का ये एक ऐसा पुंज है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि इस 24 अक्षरों में एक एक अक्षर जो उनका एक एक महाज्ञान है, वह महाविद्या से प्रणीत रहता है। वह सांसों के महाविद्या से प्रेरित रहता है, प्राणों के महाज्ञान से प्रेरित रहता है। यदि आप उसको समझ गए, जान गए, अभ्यास में उतार लिए, तो आप उस ऊर्जा के महासागर से, उस चैतन्य ऊर्जा के महासागर से आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल हम उन 24 अक्षरों को ऐसा रटते रहें, बोलते रहें, तो क्या हम ऊर्जा के महासागर से जुड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं मित्र। इतना होगा कि निरंतर उस शब्दों को बोलने से आपके आंतरिक चेतना में थोड़ी जागृति जरूर आएगा। सोचेंगे, विचारेंगे कि आखिर ये इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। जैसे हथौड़ी का प्रभाव पड़ता है, जब धीरे धीरे मारते रहो तो आघात का प्रभाव तो पड़ जाता है। मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में यानी स्वर विज्ञान को यदि आप समझ लो, यह स्वर विज्ञान मतलब क्या है? सांसों का विज्ञान, ब्रेथ विज्ञान, जिसको प्राचीन भारतीयों ने स्वर कहा। स्वर इसलिए कहा क्योंकि जब सविता की साधना होती है तो सविता माने प्राण, उस दिव्य सविता यानी सूर्य की साधना और हमारी प्राण, जब दोनों को आपस में एक तार में गुंथने वाला, एक लय में चलाने वाला, एक मन का मिलाने वाला, वो होता है हमारी सांसें। हमारी सांसों का संबंध अलग अलग हमारे ग्रंथियों पर पड़ता है और उस ग्रंथियों का जो उत्तेजना है, उस ग्रंथियों का जो एनर्जिक पावर है, सविता की एनर्जिक पावर से उसको हीलिंग होती है, उपचार होता है। तो जब वो उपचार हो जाता है, उपचारित होने लगता है और उसका धीरे धीरे फिर जागृति होता है, तो उसका जो लाभ है, उस एनर्जी का लाभ है, वो हमको प्राप्त होता है। तो हम इस पर जो चर्चा कर रहे हैं, सविता का ज्ञान, अविज्ञान। सविता का ज्ञान विज्ञान क्या है? आप मित्रों, आप जानते हैं कि यह प्रकाश की कितनी महान है, कितनी शक्तिशाली है। इन प्रकाश की किरणों को ये फैला हुआ है तो साधारण सा लगता है। जब इन किरणों को हम एक जगह ले आते हैं और उसको संपटित करते हैं, दबाते हैं और उसको किसी बहुत बारीक सूक्ष्म नली से उसको गुजारते हैं, दाब देते हैं, ताप देते हैं, तो अंदर में जो विस्फोट होता है, भयानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। आप सूर्य को कह सकते हैं कि कुछ वहाँ आग जैसा गोला चल रहा है, पर इस आग का फ्यूजन होता कैसे है? आखिर उस अंतरिक्ष में क्या इतनी आग का गोला बना कैसे होगा? इस ब्रह्मांड का निर्माण होते समय ये विस्फोट कहाँ से आया होगा? ये शब्द कहाँ से आया होगा? ये ध्वनि कहाँ से आया होगा? इस ब्रह्मांड पर आप जब चर्चा करेंगे तो आपका साधारण से उत्तर मिल पाना बड़ा मुश्किल है। ये रहस्यों से भरा होता है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड हमारे अंदर भी उसका प्रतिनिधित्व होता है। उसका हम जिसको आकाश तत्व बोलते हैं, आकाश तत्व में हमारा ब्रह्मांड की शक्ति हमें छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि आप इनका अपने हिसाब से उपयोग करते रहें और
कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो असंभव है। तो मनुष्यों के लिए दैव शक्तियाँ ने हमें हर ऐसी ऊर्जाओं से ओतप्रोत कर दिया कि वह असंभव हो सकता है। पर यह होगा कैसे? हम जब सांस लेते हैं तो जीवन चलते रहता है, ठीक। हमारी सांस से शरीर को चलाता है। हमारी जो फेफड़े की जो क्षमता है वह हमारे हार्ट की क्षमता है, पंपिंग की क्षमता है, या हम साधारण दिनचर्या करते हैं। क्या वाकई इसमें इतनी चमत्कारिक शक्तियां हैं? जो सांसें हैं जो खाली ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा इसका कोई वैल्यू पता नहीं चलता, बस लेते हैं छोड़ते हैं। ऑक्सीजन आता है फेफड़ा में, फेफड़ा भरता है, पंपिंग करता है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, चलते रहता है। और आप कहते हैं कि इसमें यदि हम इसके विज्ञान पक्ष को समझ जाएं तो इसमें बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं। हाँ मित्र, इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जब हमारे इस सांसों का आघात होता है और एक निश्चित रिदम में होता है, और उन सांसों में हम अपना मानसिक चेतना का पुट लगा देते हैं और हम उस मानसिक चेतना में अपनी विचार अवधारणा को लगा देते हैं। तो ये जो विचार अवधारणा जैसे ही लगाते हैं तो स्थूल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म से ज़्यादा शक्तिशाली होता है कारण। कारण मतलब क्या है कि हम उस सूक्ष्म को और नहीं देख सकते, और उसके लिए बहुत आवर्धक लेंस चाहिए। यानी सूक्ष्म को और ज़्यादा सूक्ष्म किया जाए, इतनी सूक्ष्म किया जाए। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हम न्यूक्लियर को फ्यूजन करते हैं, जब न्यूक्लियर को तोड़ा जाता है तो उसमें जो ऊर्जा विस्फोट होता है, उस ऊर्जा को और यदि हम विस्फोट करें और उसको हम सूक्ष्म रूप में जो घनीभूत जो दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल हम ऐसा करें कि बिल्कुल वह सूक्ष्म हो जाए, तब जा कर के वह कारण बन जाता है, कारण बनता है। तो सूक्ष्म की और ज़्यादा शक्तिशाली होता है हमारी कारण शरीर, कारण चेतना, कारण मन, जिसको हम आप कह सकते हो चैतन्य मन से आगे का आप कह सकते हो मित्रों। वहाँ तक पहुँचने के लिए हर व्यक्ति को ईश्वर ने बड़ा सुगम रास्ता दिया है। उसको अपने अंधारों से भर दिया है, उनको अपने रहस्यों से भर दिया है, उनको अपने देव शक्तियाँ से भर दिया है, उनको अपने सामर्थ्य से भर दिया है, उनको अपने पुरुषार्थ से भर दिया है, उनको प्रखरता से भर दिया है। बस ये है कि आपको उसको थोड़ी अभ्यास करना है और उसका उपयोग करना है। जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, और जिस मात्रा में आप अभ्यास करेंगे और उसका जो फल होगा उसको आप समाज में बांटते चले जाएंगे। यानी आप उसको लगातार इस संसार में बोते चले जाएंगे। तो बोना और काटने का नियम से फिर आपको मिलता चला जाएगा। साधना पक्ष में जब आता है तो साधना पक्ष में हम जब बात करते हैं भारतीय ऋषियों के साधना पक्ष में, तो शांत एकांत स्थान होता है, और उस शांत एकांत स्थान में खुद की भीतर की यात्रा होती है, खुद से यात्रा होती है। जैसे बाह्य आंखें हमारी कुछ 200-400 मीटर तक का देख लेता है, कुछ दायरे को देख लेता है, कुछ जगह के बाद वो देख नहीं पाता। हमारी जो कानें होती हैं कुछ ध्वनि सुन लेते हैं, हमारी वाणी होती है वो कुछ शब्द बोल लेते हैं। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने बताया कि आप जो बात करते हैं ये स्थूल वाणी है, इसकी कीमत ज़रा कम है। फिर इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म वाणी आता है, जिसको हम मन से बोलते रहते हैं और मन से मन तक बात पहुंचा देते हैं। उसके बाद एक और आता है जो मन से भी ना बोला जाए, वो सिर्फ इशारा से प्रकट हो जाता है। यानी आपके भीतर में एक सोच उत्पन्न हुआ और वह सोच से सोच टकरा जाता है, सोच से सोच एक्सेप्ट कर लेता है, सोच से सोच अपनी वातावरण तैयार कर लेता है, उनकी अपनी एक संसार बन जाता है। ये बहुत कठिन और गुह्य बातें हैं मित्रों, ये रहस्य भरी बातें होती हैं। बस आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में आपको जो कार्य करना है, आप एक उसका एक डायग्राम बना लीजिए, एक मॉडल बना लीजिए, एक योजना बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए, और आप अपने को इतना समर्थशाली हैं कि उस समर्थ से आप थोड़ी सी जुड़ाव कर लीजिए। कैसे जुड़ाव करना है? बहुत से हमारे जो सांसें होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियाँ उत्पन्न करते रहते हैं। ये जो सविता साधना में मित्रों, जब हम प्रकाश की किरण का जब ध्यान करते हैं, एक जिस रंग का ध्यान करेंगे उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर अभिवृद्धि प्राप्त करेगी, और वह जो ग्रंथि होगा उस ग्रंथि का जो शक्ति होगा, जो पावर होगा, वे अपने आप को प्रकट करेंगे। इसीलिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकाशों का रंग का सांसों पर ध्यान और भीतर के अंदर में ध्यान और उसका वातावरण को बताया गया है। हम जो यहाँ 5-7 मिनट का जो आपको प्रैक्टिस बताएंगे वे हम सद्भावना से प्रेरित होगा, और आपके अंदर में वो सामर्थ्य भी जगाएंगे और शक्ति भी जगाएंगे और आपको पुरुषार्थी भी बनाएंगे और आपको अपने काम में सक्सेस भी देंगे, सफलता भी देंगे। वो क्या है? वो है पीत रंग। पीत कलर मतलब पीला रंग। पीला रंग सूर्य का एक ऐसा रंग है
और जब हम पीले रंग की जब अवधारणा करते हैं, हम पीत वस्त्र जब पहन लेते हैं, पीले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, पीले रंग की बिछावन बिछा लेते हैं और अपने कमरे के दीवारों को जरा लाइट पीला में पुताई कर लेते हैं और बैठ जाते हैं, एक चटाई बिछा करके बैठ करके हम रीढ़ की हड्डी सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम पहले प्राणों का आकर्षण करते हैं। क्या आकर्षण करते हैं? सांसों की गति से और छंद लय से और सांसों की तीव्रता से हम अपने प्राण को जागृत करते हैं। प्राण जब जागृत हो जाए तब हम उस रंग के माध्यम से अपने ग्रंथि को जागृत कर देते हैं। नाभि के पास मित्रों 9 शक्तिशाली ग्रंथियाँ होती हैं। ये 9 ग्रंथियाँ हमारे शरीर के तमाम तरह के पोषण का कार्य करती है। चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आपका थायराइड ग्रंथि हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हमारे नाभि क्षेत्र में पाया जाता है। तो जब हम इसको ध्यान करते हैं और यहाँ तक अपनी ऊर्जा पहुँचाते हैं और अपने सांसों को वहाँ तक पहुँचाते हैं और एक गति देते हैं, तो ये 9 ग्रंथियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि नाभि के भीतर में आसपास में जो शक्तियाँ भरी पड़ी है उसको फिर हमारे जीवन में लाभ होता हुआ चला जाता है। तो चलिए देखते हैं बैठ करके, बहुत सी आसान चीज़ें हैं। बस आपको करना क्या है कि आपका आहार जरा शाकाहारी हो, शुद्ध आहार हो, हत्या के द्वारा लूटा गया, खसोटा गया, लोगों की तकलीफ दे करके, मारपीट करके, बेईमानी करके, छल से, कपट से, धूर्तता से, कमीना से, इससे कमाया हुआ अन्न ना हो, क्योंकि उस अन्न पर उस व्यक्ति का शुभ और अशुभ दोनों ऊर्जा के रूप में प्रभावित करते हैं। जो भोजन पकाने वाले जो भी हैं हमारी माताएं बहनें, उनका भी भाव जरा शुद्ध हो, वे निर्मल भाव में रहें। आपका कपड़ा पहनावा, घर का वातावरण और जीवन शैली में थोड़ी सी सादगी और शुद्धता और विचारों की शुद्धता अनिवार्य है। पहली शर्त है कि आपके विचार में ज़्यादा गंदगी ना हो, आपके विचार में गंदगी अटापटा ना हो। आपके विचार में जितना ज़्यादा गंदगी होगा, मैल होगा, आप इसकी लाभ उतना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल आप धोखनी चलाएंगे, केवल सांसों चलाएंगे और उस सांसों का वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आचार, विचार और व्यवहार, पहले इसको ठीक कर लीजिए। आचार, विचार और व्यवहार सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आपने कुर्सी में बैठा है, कि आपने चटाई में बैठा है, कि आपने मखमली में बैठा है, कि आपने लकड़ी में बैठा है, ये महत्वपूर्ण कम है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी उपासना। उपासना मतलब क्या है? जीवन की साधना, यानी जीवन को आपने शरीर के अनुसार से आपने रखा कि नहीं रखा है, प्रकृति के अनुसार से आप आहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आपका जीवनचर्या प्रकृति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आपका जीवनचर्या आपके आदर्शों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आपका विचार, आपका कर्म और आपका सोच एक प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है। जरा इसको पहले ठीक कर लीजिए। हम इसी को उपासना बोलते हैं। उपासना भगवान का नाम लेना को भी लोग बोलते हैं, घंटी हिलाना को भी बोलते हैं और व्रत कर लिया उसको भी बोलते हैं, पर वो हमारे दृष्टिकोण से वो स्थूल उपासना है। पहले ये उपासना अनिवार्य है कि आप अपना आचार को, विचार को, व्यवहार को और सिद्धांत को जरा दुरुस्त कर लीजिए। दुरुस्त जब कर लेंगे, जब आप नेचर के करीब पहुंच जाएंगे, जब आपका जीवन प्राकृतिक रूप से भर जाएगा, तो फिर आपके अंदर में एक आनंद प्राप्त होगा। आपके अंदर से ऊर्जाएं अब बाहर आने के लिए, आपको मदद करने के लिए इतने मात्र से वो व्याकुल हो जाते हैं, इतने मात्र से वो तैयार हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं मित्र, कि वो कहते हैं कि आप मेरा प्रयोग करो, आइए आप इस ताकत का प्रयोग करो, आओ इस पावर को उपयोग करो, क्योंकि वो जानता है कि मैं कुपात्र को यदि यह ऊर्जा मिल जाएगा तो बड़ी हानि करेगा, बड़ी हानि करेगा। रावण और कंसों का उदाहरण तो भरा पड़ा है। आज के युग में भी ऐसे कई आतंकवादियों के उदाहरण भरे पड़े हैं। आज के युग में भी कई ऐसे बलशाली और ऐसे गलत गोरख धंधा करने वाले भरे पड़े हैं। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने ये व्यवस्था कर रखा है कि गलत हाथों के लोग में, गलत लोगों के हाथ में ये कम से कम पड़े। जो पात्र है, सुपात्र है, जो इसका उपयोग जानता है, हम जरा उनके ही हाथ में पड़े। तो ये जो हमने बताया है उपासना का क्रम आप पहले कर लीजिए। जितना दिन लग जाए, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, जितना जल्दी आप उपासना को सही करेंगे, उसके बहुत जल्दी उसके बाद तो आपका फिर सविता साधना आपका समझ जाइए कि आसान हो जाए। फिर आप स्वर विज्ञान को भी आसानी से समझते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब हमारा जीवन उपासनामय हो जाता है, जब हम अपनी आचार, विचार, व्यवहार और सिद्धांत को जब हम दुरुस्त कर लेते हैं, फिर ये जो हमारी सांसें हैं,
आप जिसको दाहिना श्वास बोल लेते हैं, ये हमारा सविता देवता की नाड़ी है, ये हमारा सूर्य नाड़ी है, और यह हमारा चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी माने शीतल की नाड़ी। यहाँ ऊर्जा का जब हम इन सांसों से, प्राणों से, जब हम अपने फेफड़ा में, पेट में तक सांसें भरते हैं, एक घर्षण करते हैं और उसको हम ठंडी मार्ग से निकालते हैं, गर्म मार्ग लेते हैं और ठंडी मार्ग निकालते हैं, तो शरीर के अंदर में एक संघर्षण होता है और वह उस ग्रंथियों को जा करके चोट पहुंचाता है। और उस समय हम मानसिक परिस्थिति में जो विचार हमारे भीतर में पलते रहता है, वह विचार प्रस्फुटित हो जाता है। देखिए, समझने की बात यह है कि यह जो सांसें हैं उस ग्रंथि को चोट करता है, उस ग्रंथि को वह उस मात्रा में, कितनी मात्रा में चोट करना है। सोने की ज्वेलरी बनाना है तो आप घन तो नहीं चला सकते, आप बड़े बड़े हथौड़ा तो नहीं चलाएंगे, तो फिर आपको वहाँ हल्का हल्का चोट करना होगा। लेकिन जब आपको बड़ी बड़ी हथियार बनाना है, तलवार बनाना है, बड़े कारखाने बनाने, तो फिर बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए बड़े वजन चाहिए। तो अलग अलग ग्रंथियों को अलग अलग मात्राओं में चोट पहुँचाई जाती है। और ये चोट पहुँचाते समय जो हमारी मानसिक में जो बीज बोया जाता है, जो मन के अंदर जो अवधारणा बोई जाती है, जो चित्त के अंदर जो बातें रहती है, वही बातें ऊर्जा रूप में आकर के वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो सावधानी क्या करना है, जब आप सांसें खींचें, जब चोट पहुंचाएं, तो उस समय आपकी मनोदशा आपके अनुकूल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन कहीं और है और आप इन सांसों को खींचने में लग गए, तो लाभ होगा कि नहीं होगा, पर नुकसान तो ज़रूर होगा। जिस मन आपका जहाँ होगा, उस जिस गति में होगा और जिस कंडीशन में होगा, वह उसको बढ़ा देगा 1000 गुना में। तो आप समझिए, तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मानसिक अवधारणा को दुरुस्त कर लें, आप मेंटली हेल्थ रहे, आपका माइंड आपके अनुसार ही सोचे, आपका मन आपको छोड़ के ना जाए, आपका मन इधर उधर घूमे कर ना करते रहे, आपके मन इन अलग अलग चीज़ों में ना लगे रहे, क्योंकि फिर तारतम्यता बिगड़ेगी और आपकी जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। मैं एक नमूना आपसे कहता हूँ कि जब हमें कोई काम करना होता है, जब हम कोई बड़ी काम उठाते हैं, जब हम संकल्प करना चाहते हैं कि फला काम है जिसका नमूना ये है, उसका परिणाम ये होगा, वह समाज में उसका गुणवत्ता ये होगी, वो मेरे लिए लाभदायक ये होगा, उसका जो बेनिफिट होगा, हम उसको पूरी की पूरी एक योजना बना लेते हैं। फिर अपनी नाड़ी को उस गति में, उस जगह पर उतने मात्रा में चोट पहुंचा करके अपनी अंदर की संकल्प ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। संकल्प ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में हम फैला देते हैं, और जब वो संकल्प ऊर्जा इस ब्रह्मांड में चला जाता है, वह हमारे सांस और मन और चित्त के माध्यम से वह सूक्ष्म रूप होकर के वो जब चला जाता है, तब वह वातावरण हमारे लिए निर्मित करता है। जैसे पानी बरसना है, उसके पहले धीरे धीरे समुद्र से भाप उठती है और वह आकाश में, अंतरिक्ष में जमा होता है और फिर किसी जगह में जा कर के बरस जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी उन सांसों को लेते हैं, छोड़ते हैं और अपनी अवधारणा को करते रहते हैं, वह धीरे धीरे सूक्ष्म घनीभूत होकर के वह आसमान में फैलते फैलते एक जगह घनीभूत हो जाता है, और फिर वह हमारे लिए वह बादल की तरह हमारी सफलता बरसने लगता है। मित्र, तो है तो बात बहुत छोटी सी, धीरे धीरे करने से होता है। एक दिन किया और नहीं हुआ, आप सोचते हैं कि एक दिन आपने अगरबत्ती जला ली और पूरा का पूरा गांव, शहर, मोहल्ला और पूरा देश सुगंधित हो जाएगा, तो नहीं मित्र, उसके लिए आपको ज़रा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन आपने थोड़ी सी दीपक जला लिया, 1 घंटे के आपने दीपक जला लिया और आप सोचेंगे कि आपका घर पूरा प्रकाश भर जाएगा, तो मुश्किल है मित्र। तो इसके लिए आपको अहर्निश दीप जलाना पड़ेगा। अहर्निश दीप क्या है? अहर्निश दीप ये है कि आपके घर के अंदर दीप जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो दूसरी मैटर है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान है। आपका भीतर का जो वास्ता है, जो प्रखरता है, जो दैवी नियमों का पालन करने की जो विश्वास है, जो विराट के प्रति समर्पण है, जो हमारा और ईश्वर का एक होने का जो एक भेद नहीं है, तो जब भेद नहीं है तो अविश्वास भी नहीं कर सकते। तो ये जो विश्वास है, प्रेम है ईश्वरीय शक्ति के ऊपर, और दैवी अनुदान, दैवी प्रेम, और जो हमारा उनसे जो एकाकार है, जो हम विलय हैं, जो हम समर्पण हैं, हमें निरंतर इस बात का अंदर में एक ज्योति जलाए रखना होगा, अंदर में एक ज्योति जलाए रखना होगा। जब वो ज्योति अहर्निश जलता है तो भीतर में अंधेरे को स्थान नहीं मिलता, और जब अंधेरे को स्थान नहीं मिलता तब हम उस उजाले में अपने जीवन को हम साफ साफ देख सकते हैं,
अपने कर्मों को साफ साफ देख सकते हैं। जो बीज बो रहे हैं उसके परिणाम को साफ साफ देख सकते हैं। काल उसके लिए टाइम और स्पेस फिर मायने नहीं रखता, किस काल में है ये मायने नहीं रखता। मतलब आज हम जो कल्पना करेंगे, आज से हम 10 साल में हमको क्या चाहिए, हमें कौन सी काम को क्या चाहिए, कौन सी काम में हमको सफलता लानी है, वह उसकी डायग्राम हम वर्तमान में बनाएंगे। और हम ये भी कल्पना करेंगे कि ऐसा हो रहा है, हम उस हो रहे को अनुभव करेंगे, उस सांसों के साथ में, उन प्राणायाम के साथ में, उन आघात के साथ में। तो ये धीरे धीरे वो अंतरिक्ष में वह घटनाएं जन्म लेने लगती है। तो मित्रों, ये था उनका छोटा सा स्वरूप। ये एक बड़ा विज्ञान है और काफ़ी वक्त लगता है इन चीज़ों को, एक एक चीज़ को जब हम बताना शुरू करते हैं। तो सांस और मन का जो हमारा वीडियो है, आप पहले उसको देख लीजिए। सांस और मन का क्या इतिहास है, कैसे काम करता है, आप उसको एक बार देख लीजिए। हम आपको 5 मिनट का एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। आपको दैनिक जीवन में आज सुबह आप उठिए, बढ़िया से फ्रेश हो जाइए और आज के काम पूर्ण हो, आज के काम रसदार हो, आज के काम मज़ेदार हो, आज के काम में आपको उल्लास मिले, आज के काम में आपको खुशी मिले, आज का प्रगति आपका दिखे, आज का काम आज शानदार परिणाम दे। बस इसके लिए हम थोड़ा सा आप प्रयोग बताते हैं और इसी प्रयोग को जब हम बड़े स्तर में करते हैं तो बड़े फलक पर वह हमको परिणाम दे देता है। तो चलिए थोड़ी सी है आपको नमूना के लिए बताते हैं कि पहले मित्रों कमर सीधी करके बैठ जाइए और नीचे में एक आसन हो, कपड़े का आसन हो, सूती कपड़े का हो, पटसन हो और मखमली कपड़ों से ज़रा आप अपने को बचा के रखिए। और पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए, ढीला ढाला कपड़ा हो, टाइट ना हो, और पीले रंग का वस्त्र हो, पीले रंग की बिछावन हो, पीले रंग का आप फूल इकट्ठा कर लीजिए। सामने में आप थोड़ा सा फूल को सजा लीजिए ताकि जो फूलों की सुगंध है वो आपके नासिकापुट पे आते रहे। गेंदा फूल, कोई भी फूल हो सकता है जो पीले रंग का हो। और एक गिलास आप पानी रख लीजिए ताकि आपके एनर्जी को ठंडकता पहुंचाने के लिए जब चंद्र नाड़ी को ठंडक की ज़रूरत पड़ेगी तो वह गिलास से पानी से वह ठंडकता वो अपने आप को खींच लेगा। मित्र, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाइए। सुबह का वक्त सबसे शानदार होता है। सुबह का वक्त जब मैं कहूँ तो 4 से 6 बजे के बीच का सुबह मान लीजिए। और उसके बाद तो दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक जो बेनिफिट है, जो धरती की और ब्रह्मांड की जो चुंबकीय शक्ति है, जो इस प्रकृति की जो चुंबकीय शक्ति है, जो प्राकृतिक नेचर की चुंबकीय शक्ति और जैव चुंबकीय शक्ति और आपका अंतरिक्ष का मैग्नेट पावर, उस समय प्रबल रहता है और उस समय हमारे इन चीज़ों में ज़रा लाभ होता है, काफ़ी तीव्रता से हमको लाभ मिलता है। जो 4 से 6 सुबह का बीच हो। और आज के दिन के लिए आज हम छोटी सी अपनी सविता का स्वर विज्ञान का प्रयोग करते हैं। मित्र, आप पहले दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए और एक के ऊपर एक इस तरह से आप हाथ को रख लीजिए। गोदी में रख करके आप पहले ओंकार का थोड़े से जप कीजिए।
आप 15 मिनट तक इस तरह से उच्चारण करने के बाद बायां नासिका बंद कीजिए। धीरे धीरे दाहिना नासिका से स्वर लेते हुए, सांसें खींचते हुए, प्राण खींचते हुए भाव करें कि आज का दिन खुशियों से भरा है। आज का काम सफल हो गया है। आज आप घर में खुशी मना रहे हैं। पूरा दिन उल्लासमय है, पूरा दिन प्रेममय है, पूरा दिन आज आश्चर्य से बिता हुआ है। आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं, आप खुद को भी धन्यवाद दे रहे हैं। इस मन में भाव बना करके आप अब जरा सांसें इस विधि से खींचना है आपको। पूरी तरह से सांस पूरे पेट में जाए और पूरी पेट से हलचल करते हुए सांस फिर बाहर आए। कुंभक नहीं करना है, लगातार सांसों का आना और जाना 15 मिनट तक इस गति में आपको सांस लेना है। अंदर पूरी तरह से तरंग हो जाएगा और गर्मी से आप भर जाएंगे। मित्रों, जब 15 मिनट आप दाहिने स्वर से सांस लें और उस गति हो, आपके मस्तिष्क में एक तरंग होगा और वैसे ही फिर आप 15 मिनट बाएं नासिका से आप वैसे ही गतियों से सांस लें। जब 15 मिनट हो जाए और 15 मिनट पहले आप अपने ओम का उच्चारण उस विधि से किए हैं तो 45 मिनट हो गया। आप फिर 15 मिनट तक चुपचाप शांत से बैठ जाइए और आप उस अनुभूति में अपने चित्रांकन कीजिए कि आज का दिन आपका बहुत खुशी खुशी गुजर रहा है। आज का हर काम आपका सही समय पर हो रहा है। आप कहते रहें कि मेरा आज हर काम सही समय पर हुआ। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के काम में बड़ी खुशी मिल रही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के काम में बड़ा उत्साह आ रहा है, मैं इस काम को भी धन्यवाद देता हूँ। आज का जीवन में बड़ा आनंद है, वाह अद्भुत। मैं इसे मुक्त करता हूँ, आज के प्रेम को मुक्त करता हूँ, आज की खुशी को मुक्त करता हूँ, आज के धन को मुक्त करता हूँ, आज के जीवन को मुक्त करता हूँ। अद्भुत अद्भुत। और आप उस सविता की, जो बाल स्वरूप सविता होता है, सूर्य होता है, सूर्योदय के समय जो दिखाई देने वाली जो सूर्य होता है, आप उस सूर्य के मन में मानसिक रूप में ध्यान करते रहें, यह भाव भी करते रहें और 15 मिनट तक शांत बैठ करके भाव ध्यान और उस सूर्य का दर्शन, सविता का दर्शन आप करते रहें मित्र। और 15 मिनट के पश्चात आप फिर क्या करें, 10 मिनट के लिए आप चुपचाप लेट जाइए, पूरी हाथ पैर को सीधा कर लीजिए, शवासन की मुद्रा में लेट जाइए। लेटने के बाद आप 5 मिनट तक आप कुछ नहीं करेंगे, आप खाली कहीं जा कर के बैठेंगे या रहेंगे, स्थायी रहेंगे और अपने हाथ को ना रगड़ना है ना कुछ करना है, बस प्रार्थना 5 मिनट तक के लिए आप इस तरह से प्रार्थना की मुद्रा में आप अपने आप को धन्यवाद से भरते रहिए, खुशी से भरते रहिए, फूलों की सुगंध से भरते रहिए, जल की शीतलता से भरते रहिए, अंतरिक्ष की विशालता से भरते रहिए, फूल की कोमलता का अनुभव करें। बस ये 5 मिनट तक आप इस प्रार्थना मुद्रा में अनुभव करें और दोनों चेहरा को हाथ में लगा करके मित्र, आप जो पानी रखा हुआ है गिलास का, वो गिलास का पानी आप धीरे धीरे करके पी जाइए। और फिर उसके बाद आप अपना जहाँ भी जाना है, जो भी काम करना है, नाश्ता करना है, आप लग जाइए। आप इस प्रयोग को आप जब देखेंगे, जब आपका यह प्रयोग 1 हफ्ता हो जाएगा, 9 दिन 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि रोज़ का रोज़ जब आप कर रहे हैं तो आपके काम में दैनिक सफलताएं आपको मिलना शुरू हो गया है। मित्र, एक नमूना था, आप ज़रा प्रयोग करके देखें, आजमा के देखें। आपका कठिन से कठिन आज का काम, आज का जो टास्क आपको मिला होगा, आज का दिन का जो आपको टास्क आप तैयार किए होंगे, आज आपको कौन सा कार्य करना है, किसने जटिल काम करना है, वो सारे काम आपका आसानी से सुलझता हुआ और आज का सफलता से भर जाओगे। जब आज वर्तमान में आप सफलता से भरोगे तो फिर खुशी तो मिलेगी ही, तो फिर कल आप अपनी सफलता से भरोगे। इस तरह से हम एक एक दिन को सफल बनाते हुए हम पूरे जीवन को सफल बना सकते हैं मित्र। तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।